दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। हरियाणा में चुनाव तो है, चुनाव के साथ बड़ा बवाल भी है। हरियाणा में जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, ये समझ ही नहीं आ रहा कि कौन किसको ऑफर कर रहा है। मनोहर लाल खट्टर कांग्रेस के टच में है। उसके टच में रहकर किस तरह से अपने पसंदीदा लोगों को वोट, अपना टिकट तक दिलवा चुके हैं। उनके खुद के आदमी कांग्रेस के खेमे से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तक भी हो रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ अब वो कुमारी शैलजा को सीधे सीधे खुलकर ऑफर दे रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पूरा कंट्रोल तो बनाए हुए है, लेकिन कई चीजें उनके कंट्रोल से ऐसी बाहर जा रही हैं कि राहुल गांधी का बोलना यहाँ जरूरी हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा को राहुल गांधी ने कंट्रोल दिया नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी से कंट्रोल ले लिया है, लेकिन जहां पर अच्छी खासी जीती हुई बाजी है, वहीं पर बीजेपी को यहाँ पर इस सब चीजों में बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी, जो कि अरविंद केजरीवाल के साथ कहीं ना कहीं एक अलग ही तरह की स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है, जो कि खुलकर सामने नहीं आई है। ये बहुत खिचड़ी वाली सिचुएशन है। हम इस पर थोड़ी साफ सफाई करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं के साथ चर्चा करते हैं, इस बात को समझेंगे कि कैसे ये इतनी खिचड़ी क्यों बना दी है यहाँ पर। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है यहाँ पर, डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया विनीता जी और न्यूज नशा के तमाम दोस्तों का शुक्रिया। असल में हरियाणा का चुनाव अब सामान्य चुनाव रह नहीं गया। दिल्ली में इस समय जो सरकार चल रही है वो अकेले अब सब पर भारी भी नहीं है, अकेले पूर्ण बहुमत की भी नहीं है और एक मुश्किल पशुपेश में फंसी हुई सरकार है। ऐसे में जो विधानसभा के चुनाव हैं वो बहुत अहम हो गए हैं। इसीलिए एक देश एक चुनाव की बात सुनने और कहने में कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव भी हरियाणा के साथ नहीं हो पा रहा है, जो कि पहले से साथ में होता चला आया है। क्योंकि वो चुनाव आयोग ने कहा कि वहां फेस्टिवल चल रहा है, इसलिए अभी नहीं हो पा रहा है। तो एक तो ये बात है कि महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए बाद में हो रहा है कि दो मुश्किल राज्य एक साथ अगर हाथ से निकल गए, हरियाणा और महाराष्ट्र, तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली वाली कुर्सी थोड़ी सी, मतलब वहां की परिस्थिति उनकी कमजोर हो सकती है। इसलिए हरियाणा पर पूरा फोकस किए हुए हैं। एक तो ये बात है, इसका असर बहुत कुछ होगा। अब अरविंद केजरीवाल भी उधर देखिए मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ करके हरियाणा में उतर गए चुनाव प्रचार में। कांग्रेस पार्टी अपने पूरी तरह से लगी हुई है और बीजेपी के लिए मुश्किल इतनी गंभीर है। यह पहला संकेत उसका यह कि 9.5 साल बाद एक मुख्यमंत्री को हटा दिया और चुनाव के चंद महीने पहले एक मुख्यमंत्री बदल दिया। एक यानी एंटी इनकम्बेंसी जो हरियाणा में हो वो मनोहर लाल खट्टर के साथ निपट जाए। तो मनोहर लाल खट्टर जो कि लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, जब मुख्यमंत्री बनाए गए तो मुख्यमंत्री के रेस में नहीं थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बना दिए गए तो भाई उनका भी एक स्वाभिमान है कि नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीबी हैं। अब पता चला चुनाव के ठीक पहले उनको हटा दिया गया। तो हटाने का जो सेंस गया जनता में, वह सेंस तो ये गया कि इसका मतलब मुख्यमंत्री ने कुछ गड़बड़ की है, मुख्यमंत्री ठीक से शासन नहीं कर पाए, दोषी हैं, आरोपी कुछ कुछ। भाई जनता तो ये सवाल करेगी ना, हटाया क्यों? तो ये जो हटाना है वो दो तरफ से बीजेपी के लिए नुकसान हो रहा है। तो नैरेटिव बदल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में मुश्किल में है, और दूसरी तरफ जो आपके सवाल में था कि मनोहर लाल खट्टर हटाए गए तो भाई जो जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा वो अपना तिकड़म इधर उधर करेगा, वो कांग्रेस को भी मदद करेगा, वो बीजेपी को कमजोर करने का भी काम करेगा, वो अपनी पकड़ को भी मजबूत करने का काम करेगा। तो जो नेता होता है वो इस तरह की कोशिश करते हैं। तो मनोहर लाल खट्टर इस समय उसी भूमिका में है। आप सोचे ना, जो उनके सहयोगी थे, जो दुष्यंत चौटाला, चौटाला जो डिप्टी सीएम थे, अगर वो सरकार में मदद न करते तो पिछली बार बीजेपी के साथ उनकी सरकार नहीं बनती। अब वो चुनाव के कुछ महीने पहले किसान आंदोलन हुआ है, जाटों का आंदोलन हुआ है, महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ है, पूरी हरियाणा में नाराजगी है, बीजेपी के खिलाफ माहौल है, वो अलग हो गए और वो अलग होकर के अलग चुनाव में लड़ रहे हैं। और कांग्रेस केवल मुश्किल में है तो वो अपने अंदरूनी झगड़े से, वहां 3 गुट बन गए, हाँ, एक तो हुड्डा का गुट है, एक जो है इनका सुरजेवाला का, एक शैलजा जी का। तो ये अगर कांग्रेस संभालने में कामयाब हो पाएगी तो मुझे लगता है बीजेपी आज की तारीख में हरियाणा में बहुत मुश्किल है जी। तो अगर यहाँ पर इतनी गुटबाजी हो रही है, तो क्या बदलाव है? कांग्रेस में पहले भी तो गुटबाजी की वजह से दिक्कतें आई थी, और ऐसा नहीं है कि गुटबाजी यही है। बीजेपी में कितनी गुटबाजी है। राव इंद्रजीत, अनिल विज, रामविलास शर्मा को तो टिकट ही नहीं मिला।
खट्टर ने अलग अंदर अपना गुट बना लिया है। खट्टर की तस्वीरें अलग आ रही हैं कि भाई हो सकता है कि वो खुद मतलब जिस तरह कांग्रेस का मैंने ज़िक्र किया, क्योंकि कई सीटों के बारे में चर्चा आई है कि उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग में काम किया है। जिस खट्टर का पोस्टर तक नहीं लग रहा है, वो अगर कांग्रेस के टच में है, तो बीजेपी के पास भी तो बड़ा थ्रेट है यहाँ पर कि खट्टर कहीं मूव ना कर जाए, जिसको खुद नरेंद्र मोदी ने बनाया है। भले ही वो संघ के पुराने थे, लेकिन राजनीतिक छवि तो उन्होंने बनाई है उनकी। बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए हरियाणा का चुनाव सामान्य बिल्कुल नहीं रहा। मैंने यही कहा कि साढ़े 9 साल अगर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, तो भाई उनकी भी एक साख बनी हुई है। अब आप चुनाव के ठीक पहले उन्हें हटा दे रहे हैं। तो यही तो नैरेटिव बन गया कि हटाया क्यों? इसका मतलब मनोहर लाल खट्टर में दिक्कत थी। बीजेपी सही है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया क्योंकि बीजेपी को गुजरात में या उत्तराखंड कह लें, कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिला था। तो उन्हें लगा कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए। अब मनोहर लाल खट्टर योगी आदित्यनाथ की तरह मुख्यमंत्री तो हुए नहीं कि चाहते तो बहुत थे बदलना, लेकिन बदल ही नहीं पाए, वो अलग परेशान हो गए। तो खट्टर अब हटा दिए गए कुर्सी से। तो खट्टर अब वो काम करेंगे जो काम करके वो बीजेपी का भी नुकसान कर सके, क्योंकि वो अपनी भी हुँ। बार्गेनिंग बढ़ा सकते हैं। कांग्रेस की दिक्कत केवल ये है कि कांग्रेस की लोकल लीडरशिप उसमें, और स्वाभाविक है, मतलब 2-3 बड़े चेहरे होते हैं। उन 2-3 चेहरों के साथ जब कोई पार्टी लंबे समय तक काम कर रही होती है, तो सबके मन में होता है कि नेतृत्व तो हमें मिले, और वह नेतृत्व तो पाने की कोशिश होती है। कांग्रेस अगर इस अंदरूनी कलह को इस संतुलन के साथ बना ले, जैसे राजस्थान में कांग्रेस को नुकसान हुआ इसका कि वो अंदरूनी हाँ, कलह को ठीक नहीं बिल्कुल। कर, चाहे वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुआ, ये कांग्रेस को नुकसान हुआ। कई और जगह पे हुआ, इवन छत्तीसगढ़ में भी कुछ न कुछ कांग्रेस को थोड़ा मुश्किल आई, जबकि वहां बिल्कुल, लीडरशिप हाँ। एस्टेब्लिश थी। मुख्यमंत्री उससे पहले उन्होंने जिस तरह से परेशानियाँ यहाँ पे आई थी, हाँ, छवि उन्होंने अचानक बदलनी शुरू की कि उप मुख्यमंत्री को ला करके खड़ा कर दिया। हाँ, और जो जो बाबा थे टीएस सिंहदेव, उनको मैनेज करने में दिक्कत हो रही थी कांग्रेस को। बीजेपी को कितना अंदरूनी कलह है केंद्र से लेकर के राज्यों में, अब तो ये किसी से छिपा भी नहीं है। न शेर अकेला है, न सब पर भारी है। केंद्र में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मुख्य प्रधानमंत्री तो हम भी बन सकते थे, और हमें हाँ, बनने के लिए बहुत सारे रास्ते खुले थे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां मतलब इतना बड़ा झगड़ा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डायरेक्ट अब बांग्लादेश से पाकिस्तान के बीच में बात कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की तो बात ही नहीं हो रही है। तो वो क्यों दिखाना चाह रहे हैं कि दिल्ली के लिए एक बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली वाले चाह रहे हैं कि नेशनल भाई इश्यूज़ नेशनल जी, इश्यूज़ को टारगेट कर रहे हैं। हुँ, हाँ, मतलब अयोध्या के मिल्कीपुर के उपचुनाव का ध्यान करना है, और भाषण हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर। तो ये हुँ, दिखाता है कि वहां किसको इशारा है ये, वो मोदी के बाद कौन। तो बीजेपी के अंदर का जो झगड़ा है वो भी बीजेपी बड़े लेवल पर बढ़ता जा रहा है। लोग कहते थे आरएसएस इतना मजबूत है, आरएसएस इतना मजबूत है। वो आरएसएस अगर इतना ही मजबूत है तो बीजेपी को हारने क्यों दी, और वो भी अयोध्या हार गए। हुँ, तो अब वही आरएसएस, इसका मतलब कोई कह रहा है आरएसएस योगी को चाहता है, तो मोदी जी क्यों नहीं हटा पा रहे हैं। तो अमित शाह जी चाहते थे कि योगी जी को हटाया जाए, इन्होंने 33 सीटों पर बीजेपी को ला दिया। तो घर का झगड़ा उनके यहाँ भी है। ठीक इसी तरह से हरियाणा के चुनाव में भी है। हरियाणा में दिल्ली से जो एक प्रभाव पैदा किया गया था वो वहां पर मजबूत रहना चाहता है। लोकल लीडरशिप चाहती है कि नहीं, हम मजबूत रहें। तो ये जो पोस्टर से गायब हो रहे हैं लोग, और मुख्यमंत्री चेहरा गायब हो रहा है। अब कांग्रेस ने कार्टून बनाया कि वो कार्टून बड़ा मारक था कि मतलब मुख्यमंत्री पहले फोन पर करें, अच्छा अच्छा जितना आप बोले उतना बोलने जा रहा हूं। इसका मतलब ये रिमोट कंट्रोल से जो डमी मुख्यमंत्री होते हैं, ये वाला नैरेटिव भी हरियाणा में चल रहा है कि भाई ये जो सैनी जी। साहब हैं ये तो डमी है। तो इसका नुकसान बीजेपी को भी हो गया। लेकिन 2-3 फैक्टर केवल ऐसे हैं जो बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, जिसका फायदा अगर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या बाकी दल अगर उठाने में कामयाब हो गए। पहला, किसान आंदोलन, जाट आंदोलन, महिला पहलवानों का आंदोलन, ये तीनों इतना महत्वपूर्ण है कि हरियाणा में इसका ठीक ठाक असर अभी भी है। दूसरा, हरियाणा में जो एंटी जाट बनाया गया था सीक्वेंस बीजेपी का, वो एक बीजेपी हमेशा एक जगह जाती है और वहां एक समुदाय, एक तबके के लोगों में से एक किसी को दुश्मन बना देती है और बाकी लोगों का वोट ले लेती है। बीजेपी ने यही कोशिश बिहार में की, यूपी में की, हरियाणा में की। इस बार हरियाणा में एंटी जाट जो सिंड्रोम है वो इस तरह से काम नहीं कर रहा। जाट भी बीजेपी से नाराज है और बाकी गैर जाट ओबीसी जातियां भी नाराज है। एक तो ये इसीलिए आप याद करिए, प्रधानमंत्री जी जाकर के मंडल कमीशन लाने की क्रेडिट, झूठी क्रेडिट
उसी हरियाणा के चुनाव में ले लेते हैं। वो कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन से मंडल कमीशन आया, ओबीसी को न्याय और अधिकार मिला, जबकि सबको पता है कि समर्थन वापस लेना, मंडल के खिलाफ कमंडल, ये सब, और उसमें मोदी जी की भूमिका। इसका मतलब कि बीजेपी हरियाणा में इस नैरेटिव में फंस रही है जो सोशल जस्टिस का नैरेटिव है। तीसरा, केवल और केवल मुश्किल कांग्रेस के भीतर हो रही है। अगर कांग्रेस इसे निपट ले, जैसे शैलजा जी के ऊपर कोई टिप्पणी कर दे, तो भाई दलित नाराज हो जाएगा, और अगर दलित नाराज हो जाएगा तो वो कांग्रेस से दिक्कत होगा। कांग्रेस को तुरंत इस चीज को हैंडल करना चाहिए कि कुमारी शैलजा वहां के सीनियर लीडर और दलित, अगर, और बीजेपी इसकी हवा देगी कि भाई देखो वहां का कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता कुछ बोल दिया। राहुल गांधी पर आप कुछ भी बोल दो देश में, आप जबान काट लो, गर्दन काटने की बात, ये मारने की बात, आप पे कुछ नहीं होगा। लेकिन आप बाकी दलों का कोई सामान्य सा व्यक्ति भी कुछ बोल दे, अभी यूपी में आप कुछ बोल दीजिए, मुकदमा हो जाएगा। तो ये जो हो रहा है, अगर इससे कांग्रेस डील कर ले, कांग्रेस अपने घर के भीतर के झगड़े को ठीक कर ले, तो हरियाणा के चुनाव में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है कि वो किसी भी तरह से अपनी कुर्सी बचा पाएंगे। फिलहाल तो ये देखा जी। काफी मुश्किल और जद्दोजहद चल रही है, लेकिन काफी दिलचस्प भी है, क्योंकि जो एक बनी बनाई तस्वीर है, एक परोसी हुई थाली है, अगर कांग्रेस उसको पांव मार देती है अपने अंदरूनी कलह के चलते, तो जाहिर है फिर किसको दोष दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि अभी कांग्रेस को एक बड़ी एज है, इस एज को संभाल के राहुल गांधी कैसे चलेंगे, ये भी उनके लिए बड़ी चुनौती है। भारत जोड़ो यात्रा में सफर करना और इन तमाम मठाधीशों जैसे नेताओं के बीच में समन्वय बिठाना अपने आप में एक बिल्कुल जिसे कहते हैं डे एंड नाइट का डिफरेंस है। ये वो कैसे कर पाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि इसी तरह की तस्वीर शायद अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव ने ये सब चीजें कर ली हैं, इससे वो आगे पहुंच चुके हैं, तब उसके बाद उन्होंने उस समर्थन को पाया। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी को सिर्फ उस ग्लोबल फिनोमेना वाली जो चीज होती है कि बदलाव होगा ही और चीजें बदलेंगी, उसके साथ सिर्फ नहीं चल सकते हैं। एक गुड लक टाइम जो होता है उसका वेट नहीं कर सकते हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे। अब बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जैसे एक इंडिया अलायंस बना, अब इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस हरियाणा में नहीं हो पाया, सपा कह रही थी कि 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ जाए। ये किसका दबाव है? अब इसमें जो मीडिया में खबर आती है कि सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस की चाहती है कि एक बड़ी एका बनी रहे, ताकि हम पहले सत्ता से बीजेपी को हटाएं। लोकल लीडरशिप हर जगह इस तरह के पशुपेश आता है, और जो कि बहुत स्वाभाविक है, टकराव होता है, क्योंकि एक ही जगह पर दोनों को राजनीति करनी है, तो दोनों में टकराव होगा। राहुल गांधी की बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी भी इस बात की है कि इस तरह के तनावों को कम करके कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए कि जब वो जाए वहां पर, जब इनके रीजनल पार्टीज का भी इनको साथ मिल जाएगा, इसका दोनों लेवल पर फायदा होगा। रीजनल पार्टियां अगर आपके साथ खड़ी हो जाएंगी, तो जो वोटों का बिखराव है, सेकुलर वोटों का, प्रोग्रेसिव वोटों का, सोशल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जो कि लड़ाई इस समय इंडिया गठबंधन की है, इस लड़ाई में जो वोट एकजुट हैं, उन वोटों का अगर बिखराव नहीं होता है, और इस बिखराव को रोकने की जिम्मेदारी कांग्रेस की पार्टी की, क्योंकि पैन इंडिया वो एक बड़ी पार्टी और हरियाणा में भी उसकी बड़ी भूमिका है। इस चीज को अगर वो साध लें, तो इसका असर महाराष्ट्र के चुनाव पर भी होगा, फिर उसके बाद झारखंड और बिहार तक वो जाएगा, फिर दिल्ली का चुनाव है। तो हरियाणा के चुनाव को हमें इन सबसे लिंक करके देखना होगा, और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, तो उस बड़े नैरेटिव के लिए बड़ा दिल दिखा करके, बड़ी एकजुटता के साथ अगर वो ये साध लें, तो ये अगले जो 4-5 महीनों 10 महीनों के बीच 4-5 बड़े चुनाव हैं, इससे देश की तस्वीर बदल सकती है। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ये हरियाणा में बहुत बड़ा घमासान है, सब बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। देखना यही होगा कि ये घमासान में कौन कितना बड़ा चाणक्य साबित हो पाएगा। क्योंकि जो इस सिचुएशन को संभालेगा, क्योंकि सब जगह पे बड़े नेता बैठे हुए हैं, दोनों ही पार्टियों में, जो नाराज भी हैं और अपने लिए अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं, दोनों ही कैटेगरी के नेता बैठे हैं। देखना ये होगा कि कौन ज्यादा बेहतर पत्ते खेलता है इस वक्त में जाकर। अभी तक कांग्रेस को एज है और बीजेपी के लिए लोग कह रहे हैं कि 20-25 सीटों तक शायद वो सिमट सकती है। लेकिन अगर बीजेपी ने यहाँ पर कांग्रेस को डेंट देना शुरू किया,
तो ये मार्जिन 50-50 पर आने में देर नहीं लगेगी। ये कांग्रेस को सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।